इसी तरीके से सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और पानीपत में जो विकास है वो किस तरीके से है, चुनौतियां क्या क्या है, खासकर पानीपत शहरी की अगर बात करें, क्या विजन है सरकार का और किस तरीके से यहाँ पर आगे कार्य रहने वाला है, उद्योगपतियों की क्या कुछ समस्याएं हैं, वो इस सेशन पर हम चर्चा करेंगे। इस सेशन में हमारे साथ खास मेहमान रहेंगे प्रमोद विज, एमएलए पानीपत शहरी से, साथ ही अजय शर्मा आम आदमी पार्टी से प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ रहेंगे। वहीं इसमें उत्तम सिंघल डायरेक्टर हायसा ई मोबिलिटी के इस वक्त हमारे साथ रहेंगे और राघव शर्मा डायरेक्टर हायसा ई मोबिलिटी के इस वक्त हमारे साथ रहेंगे। और इस सेशन को होस्ट करेंगे सुंदर सोलंकी, मैनेजिंग एडिटर इंडिया न्यूज हरियाणा के। सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो मंच पर आए और तालियों से स्वागत करिए सभी का। ओवर टू यू सुंदर जी। बहुत शुक्रिया ममता। लगातार पानीपत कॉन्क्लेव के जरिए हम पानीपत शहर का ही नहीं पूरे हरियाणा का हाल बता रहे हैं। अभी स्पीकर साहब से लेके कृषि मंत्री जेपी दलाल, उन सभी ने ये कोशिश की कि हरियाणा सरकार जो काम कर रही है, जो वादे किए थे उनको निभाने की कोशिश कर रही है, लेकिन पानीपत की जनता की तरफ से बहुत सारे सवाल आए, बहुत सारी ऐसी चीज आई कि विकास और पानीपत की राह में बहुत सारे रोड़े हैं। वे साहब विधायक हैं, प्रमोद विज जी बीजेपी के, सरकार है आपकी, विशाल स्वागत है आपका। अजय जी हमारे साथ आम आदमी पार्टी से, आपका भी स्वागत है। और हमारे साथ राघव शर्मा जी हैं, आयशा के डायरेक्टर हैं इलेक्ट्रॉनिकल व्हीकल में, बहुत बड़ा नाम है। इसके अलावा हमारे पास सिंघल साहब हैं, उत्तम सिंघल जी, वो भी हायसा के डायरेक्टर हैं। वे साहब आपके शहर के लोगों से, उद्योगपतियों से और सभी से बात होने के बाद ये बड़ा बुनियादी सा और वाजिब सा सवाल उठा कि पानीपत की ऐतिहासिक पहचान है, हैंडलूम के लिए दुनिया में मशहूर है, लेकिन जब इस शहर में घुसता है ना कोई, उसके बाद इसकी पूरी तस्वीर बदल जाती है। कुछ सोच के कुछ आता है और लेके कुछ जाता है। इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे न पानी की निकासी है, अतिक्रमण है, सड़कों का बुरा हाल है और ट्रैफिक व्यवस्था है ही नहीं। एक बार ये जवाब दे दीजिए पहले। वे साहब ये माइक ले लीजिए। सोलंकी जी, पहले तो आपका धन्यवाद करता हूं इनवाइट करने के लिए। शुक्रिया। आप सब जानते हैं पानीपत इंडस्ट्रियल टाउन है और जो ग्रोथ है इस शहर की, यहाँ का उद्योगपति बहुत मेहनती है, दिन रात वो काम करता है। और पानीपत को पहले तो हैंडलूम के नाम से जाना जाता था, मैं तो ये कहूँगा कि अब पानीपत टेक्सटाइल हब के नाम से जाना जाता है। अब देखिए इंडस्ट्री कितनी फैल रही है चारों तरफ से, और इसके फैलने की एक बहुत बड़ी वजह है पानीपत को ये वरदान है कि यहाँ के लोग जो मेहनत करते हैं उसका फल मिलता है। और साथ में माननीय प्रधानमंत्री जी ने कोविड काल के दौरान जो एमएसएमई को योजनाओं का फायदा दिया, जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन ऑफर हुए, आज पानीपत के एक्सपोर्टर को लगभग 2% एनुअल के ऊपर लोन ऑफर किया जाता है, विच नथिंग। 2% क्या होता है एनुअली? इससे उद्योग बढ़ाने में बहुत फायदा हुआ। जो आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, ये शहर की त्रासदी है कि पुरानी सरकारों ने, जो आज विपक्ष में है, जो फ्लाईओवर का निर्माण किया गया यहाँ पर, उस समय तो हमें यह बताया गया कि फ्लाईओवर बन जाएगा तो इस शहर की सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी, जबकि हुआ बिल्कुल इससे उल्टा। आज इस फ्लाईओवर ने शहर को 2 भागों में विभाजित कर दिया है। पानी की जो निकासी की जो योजना थी वो चौपट करके रख दी। हम फिर भी प्रयास कर रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर। कब कर दिया था उन्होंने विधायक जी? कब कर दिया था ये कांग्रेस राज में बहुत पुरानी बात है जी, कांग्रेस ने इसको किया था। ये पुल बनाने का निर्माण, लेकिन 8 साल से तो आप लोग ही हैं। हाँ जी, 8 साल से तो आपको समस्या का पता है। आप लोग मैं हल दे रहा सरकार हूँ, आपको हल दे रहा हूँ। आप हल दे रहे हो? हल दे रहा हूँ अब 8 साल बाद नहीं, मैं तो इस 3 साल की बात करूंगा जी। मेरे से आप 3 साल का हिसाब पहले भी आप ही की सरकार, मेरे से आप 3 साल का हिसाब लीजिएगा। नहीं, यहाँ से बीजेपी को ही वोट दिया था, तब भी बीजेपी के। देखिए मैं बताता हूँ, बीजेपी की बात करता हूँ। इस फ्लाईओवर के नीचे कोई अंडरपास नहीं है, यात्रियों ने कहां से आना, जो पैदल हैं वो कहां से निकलेंगे? इस फ्लाईओवर को पहले पिलर्स के ऊपर होना था, पर कांग्रेस सरकार ने इसको थोड़ा सा एरिया पिलर्स के ऊपर करके
सारे का सारा उसको जीरो लेवल पे कर दिया। अब आप क्या कर रहे हैं फिर? अब मैं बताता हूं इसका हल क्या कर रहे हैं हम लोग। मैंने अंडरपास की प्रपोजल दी, वो इसलिए रुक गई कि पानीपत के अंदर रैपिड मेट्रो आ रही है, ये आपको पता है, रैपिड मेट्रो आ रही है, करनाल तक जाएगी। और पानीपत शहर के अंदर रैपिड मेट्रो जो है वो अंडरग्राउंड है, इसलिए वो योजना सिरे नहीं चढ़ पाई। फिर भी हमने प्रयास करके हमारे सांसद माननीय संजय भाटिया जी से मदद से इस जीटी रोड को चौड़ा करने के लिए और पानी की निकासी के लिए 23 करोड़ रुपए सैंक्शन करवाया है। हम वेट कर रहे हैं कि बारिश रुके, बारिश के बाद जीटी रोड का काम शुरू किया जाएगा। इस रोड को चौड़ा भी किया जाएगा और ड्रेनेज इसकी प्रॉपर की जाए। और इसके साथ ही साथ पानीपत के लिए हमने जो डिफरेंट माननीय मुख्यमंत्री योजनाएं दी हैं, उसके अंदर सबसे बड़ी बात है कि इंडस्ट्री एरिया से हम एक फ्लाईओवर ला रहे हैं जो जीटी रोड पे सेक्रेटेरिएट के बराबर में जाएगा। सीएम अनाउंसमेंट हो चुकी है इसकी। इसके साथ ही साथ गोहाना रोड जो है, गोहाना रोड को 4 लेन करने जा रहे हैं, सीएम अनाउंसमेंट कर दी गई है। और एक फ्लाईओवर, हम रिफाइनरी रोड एक हाईवे ऐसा डेवलप हुआ है जिसके ऊपर बहुत ट्रैफिक है, उसके ऊपर भी हम एक फ्लाईओवर बना रहे हैं ताकि ट्रैफिक स्मूथ हो। चलिए, बधाई के पात्र हैं अजय शर्मा जी, आम आदमी पार्टी के नेता हैं, इतने सारे काम गिना दिए, इत्तेफाक रखते हैं आप? देखिए, बीजेपी के नेताओं की बहुत पुरानी आदत रही है, जनता को तो आंकड़ों में उड़ जा दो और अपना उल्लू सीधा कर लो। पूरे पानीपत में एक भी सड़क, एक भी कॉलोनी ऐसी नहीं है जो ना खुदी पड़ी है। यहां खुदा पड़ा है, वहां खुदा पड़ा है, तो काम चल रहा होगा ना? अरे सर सुनिए, तो महीनों से खुदा पड़ा है। एक ही सड़क अगर लगी है, अच्छी है ना, एक आधी बच रही है, उसको पहले तो तोड़ा जाएगा, 6 महीने जनता को दुखी किया जाएगा और बाद में सामने आएगा अब इसकी तो ना पेमेंट ठेकेदार को पहले करती थी। भ्रष्टाचार का जितना नंगा नाच पानीपत में बीजेपी कर रही है ना, किसी पार्टी ने सपने में भी नहीं सोचा था। असंध रोड का विधायक जी को याद होगा, कितने महीने पहले उद्घाटन किया, 4 बार एक सड़क बना दी असंध रोड पे, और परसों भी उसमें नई सड़क के ऊपर भाई साहब एक 3 व्हीलर दस गया, पूरा पलट गया। नई सड़क के ऊपर जो विधायक जी का दावा है हमने वो बना दी। गुवाने रोड पे, अभी मैं गुवाने रोड से ही आया हूं, अगर आदमी 2 बार चला जाए ना भाई साहब, दमा हो जाएगा आदमी का। क्या सरकार कर रही, कितने महीने से गुवाना रोड जाते ही नहीं क्या आप उस तरफ? तीसरी बात, मैं कंप्लीट कर लूं, जवाब ले लेते हैं। विधायक जी कंप्लीट तो कर लीजिए। नहीं विज साहब, हो सकता है शहर में अपने घर पे ही रहते हो। असंध रोड पुलिया के नीचे, जवाब ले लें एक एक करके पहले। नहीं, समय जवाब ले लेते। विज साहब, कितनी सच्चाई दिख रही है आरोप? मेरा ख्याल है कि अजय जी अपना घर बनाए, अगर है तो उसका एग्जाम्पल मैं दे देता हूं। जब आप घर बनाते हैं ना, पहले साल में बारिश में कहीं ना कहीं लीकेज तो आती होगी, आपके घर में भी आती होगी, जिसको आपने खड़े होके बनाया हुआ है। ये जो असंध रोड बनी है, जब बनने लगी, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट ने बनाई, हमने पूरा उसका ध्यान रखा हुआ है। कहीं ना कहीं छोटा मोटा होता है, ठीक करेंगे वो लोग। ये रोड भ्रष्टाचार की छोटा मोटा नहीं है भाई साहब। भ्रष्टाचार क्या बताएं? मैं बता तो रहे हैं, बार बार तोड़ते हैं, बार बार खोदते हैं, बार बार बना देते हैं। कोई एक बार बन रही है, कभी नहीं बनी। मैं कह रहा हूँ भाई साहब, क्या नई सड़क में ऑटो धस गया, इसका मतलब देखिए ना, देखिए क्या मटेरियल लगाया होगा। आपसे भी श्रीलंकी जी बता दूं मैं, जब आप कहेंगे डिटेल करते हैं, मेरी आदत है। नहीं, आप डिटेल बताइए। इस रोड के नीचे कांग्रेस सरकार ने 70 साल में सीवर ही नहीं डाला। रोड बना देते हैं जहां पे सीवर नहीं होगा। विधायक एक मैं आपका जवाब दे रहा हूं। हाँ। अगर आप कहीं सीवर डालेंगे बड़े बड़े, उसको सेटल होने में थोड़ा टाइम लगेगा या नहीं लगेगा? जनता क्या चाहती है? सीवर अभी डला था, जनता नहीं जी, धूल बहुत उड़ रही है, इसकी सड़क बनाओ, धूल बहुत उड़ रही है। सोशल मीडिया और ये लोग, इन्होंने जबरदस्ती जल्दबाजी में सड़क बनवाते हैं। अरे भैया, सेटलमेंट होने दीजिए। आज एंजल माल पे हमने सीवर डाला है, एंजल माल से लेके जीटी रोड तक। इतना दबाव मानते हैं सोशल मीडिया और मीडिया का, इतना दबाव मानते हैं आप? नहीं, दबाव नहीं मानते हैं। देखिए, उनकी बात जायज, दुकानदारों को दिक्कत भी होती है, दुकानदारी खराब होती है, हम उनके साथ है इस बात में, लेकिन समय तो लगेगा किसी चीज को, तो सेटल होने दीजिए। बहुत लगा रहे हैं आप, 8 साल थोड़े। विधायक बहुत समय लगा रहे हैं विज साहब, मैं आऊंगा। देखना चाहिए, आधा समय जा चुका है, ज्यादा समय जा चुका है।
500 साल की योजनाएं बनाने की जरूरत नहीं है, 5 साल की योजनाएं हैं। काम चाहे 50% कर, लेकिन काम तो एक भी पूरा नहीं हो रही अब तक शहर का। आपकी योजना क्या है ये बता दो। मैं बता देता हूँ। आप विपक्ष में हो। हाँ मैं बता देता हूँ ना। अरे सर मैं बता देता हूँ मेरी योजना क्या है। सिर्फ क्रिटिसाइज करना है। आपने कभी कोई काम किया तो बता दो। दिल्ली में 4 डिस्पेंसरियां चला गए, 4 मौका देगी चला करेंगे। गए। दिल्ली में भी किए, पंजाब में भी किए, जनता मौका वो देख देगी, रही है हम भी जनता, करेंगे। पंजाब का हाल देख रही है आपका, फिक्र मत करो। मैं वो इस बार विस्तार इधर हरियाणा में ही आ रहे हैं। अब नंबर हरियाणा का नंबर लगा रहे हैं। सोलंकी जी, हाँ। इस पानीपत कह का रहे मैं हैं, आपको दिल्ली बता जीत ली, सकता हूँ। पंजाब जीत लिया, हरियाणा, मैंने गुजरात। एक बात सुनिए, 1468 करोड़ के प्रोजेक्ट दिए हैं, आप जानते हैं ये सब। मैं आपको एक बार यकीन दिलाता हूँ, चलिए। आपके माध्यम से दोबारा दोहरा रहा हूँ। मैं एक बड़ी रेनीवेल को लेट होंगे हम, क्योंकि लंबा प्रोजेक्ट है। अगर 600 650 करोड़ के जो प्रोजेक्ट है एक भी पेंडिंग रह जाएगा तो जिम्मेवार है हम लोग। मैं अजय जी एक बेहद गंभीर और ऐसा विषय है, पता नहीं विसाप किस तरह से उसे लेते हैं। हैंडलूम की जो ये अपना एक पहचान है, उस पहचान के बीच में जहर पानीपत की धरती में घुल रहा है। डाई का जो पानी है, एनवायरनमेंट की जो स्थिति बना रहा है, या यूं कहिए कि आने वाली पीढ़ियों को एक शुद्ध पानी तक नहीं दे पाएगा। ये जो है इसकी तरफ ध्यान है कि आपका इसका कोई निस्तारण, इसका कोई समाधान आप लोगों ने सोचा है? बिल्कुल सोचा है सोलंकी जी। फिर ये कहेंगे कि योजना बना रहे हैं, योजना तो बनानी पड़ेगी कोई भी काम करने के लिए। बट टाइम बहुत लेते हैं आप, बातें बहुत करते हैं। मुंगेरी लाल के हसीन सपने नहीं, भी जाएगी जी। अजय जी जवाब लेते हैं, आपसे भी जवाब लूंगा इस बात पे। आप जो आपकी पार्टी क्या सोचती है इस बात? आप योजना बनाए बिना कोई काम कर कैसे सकते हो? नहीं नहीं, ये इसके इसकी लिए योजना सुन लीजिए। हाँ जी। आप भूल रहे हैं शायद, मैंने विधानसभा में ये क्वेश्चन उठाया था ZLD का, जीरो लिक्विड डिस्चार्ज का। आज जितना भी पानी हम कंज्यूम करते हैं, अगर ZLD लग जाए तो 10% पानी कंज्यूम होगा। लेकिन वो पानीपत का प्रोजेक्ट जो है लगभग 2000 करोड़ रुपए का सिंगल प्रोजेक्ट है इंडस्ट्री के लिए। हमारा प्रयास है, देखिए इतना बड़ा अमाउंट है जो सेंटर की और वर्ल्ड बैंक की किसी की मदद के बिना बहुत बड़ा काम है। ये एक बीज बोया हमने, सोच लाए हम लोग, पॉजिटिव सोच है कि पानी का इस्तेमाल कम से कम किया जाए। जल ही जीवन है, उसके लिए ZLD आना जरूरी है। इसमें प्रयास करते रहेंगे, इसलिए कहना बहुत जल्दी है कि ये कब होगा। अजय जी मैं आऊंगा आपके पास। राघव शर्मा जी हैं। एल्का जो हील है एक ऐसी कंपनी है जो पीने का ऐसा पानी मुहैया कराती है जिसकी हमारे शरीर को जरूरत है। हालांकि ये कहा जा रहा है कि RO का पानी हमारे लिए बहुत घातक है। राघव शर्मा जी, शहर में जो पीने का पानी है वो दूषित होता जा रहा है, इस समस्या को किस तरह से देखते हैं आप और क्या सुझाव देंगे? पहले तो मैं इंडिया न्यूज़ के सभी टीम को और दर्शकों को थैंक यू कहता हूं फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। सर, जो अल्का हील है वो एक पेटेंटेड और बड़ी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जिसमें हम वाटर का pH लेवल इंक्रीज करते हैं और वाटर को अल्कलाइन वाटर बनाते हैं, विच इज गुड फॉर हेल्थ। अल्कलाइन वाटर पीने से आपको कैंसर, BP, डायबिटीज जैसी बीमारियां नहीं होती। तो मेरा ये सुझाव है यहाँ पे सभी माननीय ब्यूरोक्रेट्स, मिनिस्टर्स, MLAs हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अल्कलाइन वाटर की तरफ अक्सर हों, जिससे कि हमारी जो युवा पीढ़ी है, हमारी जो जनरेशन है, क्यों वो हो? हेल्दी रहे। क्यों हो? ये जो पानी जो हम पी रहे हैं, जो जमीन से आ रहा है या जो नॉर्मल है या RO हम लगा के पी रहे हैं, क्या सर, दिक्कत? RO को तो सुप्रीम कोर्ट ने बैन कर दिया है, वो तो एक माफिया है जो चल रहा है और ग्रेजुअली आई थिंक कि वो बंद ही होगा। और फ्यूचर में आयुर्वेद में, एलोपैथी में, हर जगह पे अल्कलाइन वाटर को ही प्रमुखता दी जा रही है, जिससे कि जो हेल्थ है यूथ की, हेल्थ हमारी जनरेशन की, वो इम्प्रूव हो और हम बेटर लाइफस्टाइल जी सकें। पानी की बात दरअसल विधायक जी, अजय जी मैं इसलिए कर रहा हूँ कि पानी इतनी महत्वपूर्ण चीज़ है, जीवन है, और बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे मिथ ऐसे चल रहे हैं, ये पानी पियो, वो पानी पियो। आदमी को, मतलब आम आदमी को तो वैसा साफ पानी पीने को मुहैया नहीं है। ये एल्का हील जो पानी है, एल्केन जो वाटर की बात हो रही है, सिंगल साहब आप बताएंगे आम दर्शकों को, हमारे हरियाणवियों को, कि ये है क्या? सर, अल्का हील जो है, अल्का हील आज से नहीं, अल्का हील अल्कालाइन वाटर है बेसिकली, जो pH 9 वाटर का मेंटेन करके रखता है, जो हम सबकी हेल्थ के लिए बहुत आवश्यक है। आज हम RO का पानी जो पी रहे थे, उससे क्या है, बोन्स हमारी। विधायक जी पी रहे हैं, ये पानी ठीक नहीं है। सर, मैं किसी कंपनी के लिए और किसी के नहीं, लिए बोल कंपनी नहीं, सकता। मतलब कंपनी की बात नहीं करते, ये जो सर, पैक्ड जो वाटर आता ये है, कम हानिकारक है।
हानिकारक है पर कम सर हानिकारक इसका है। पीएच लेवल 5 से 6 रहता है और जिस- हमारे पानी का normal level to रहता drink। है। और नो, आप जो पूछ रहे थे अल्का हिल कहाँ प्रमोट हो रही है, कहाँ पे जा रहा है, आप किसी भी बड़े से बड़े इंस्टीट्यूशन पे चले जाइए, चाहे वो जिम हो, डाइटिशियंस हो, डॉक्टर्स हो, वो अल्का हिल का पानी ही रिकमेंड कर रहे हैं। उसका रीजन ये है कि अल्का हिल पानी पीने से है क्या ये? अल्का हिल सर pH 3 मेंटेन करता है और TDS रिड्यूस करता है, कंट्रोल करता है। और ये टेक्नोलॉजी हम इंडिया में पहली बार लाए हैं। इससे पहले ये हमारा सारा पैसा विदेशों में जा रहा था। फायदा क्या होगा इससे? सर जैसे मैं बताऊं, पहले ये टेक्नोलॉजी जो बाहर से हम इंपोर्ट कर रहे थे, सारा पैसा विदेशों में दे रहे थे। जैसे हमारा इंडिया भारत में सरकार अल्का का हिल पहली मेड इन इंडिया अल्कलाइन वाटर मशीन है। इससे पहले कुछ जो 1-2 ब्रांड है वो इम्पोर्टेड हैं और मैं उससे विधायक जी दरअसल ये चर्चा इसलिए कर रहा था, अमूमन मतलब पीने के पानी की समस्या, क्योंकि आपके शहर में तो है ही, गांव में भी है दिक्कत। नहीं तो सोलंकी जी मैं ये कह रहा था, जैसे पहले हम इंपोर्ट करते थे तो सारा पैसा हमारा जा रहा था। पानी ये पहले भी आ रहा था, मशीन आ रही थी, बहुत कम मात्रा में आ रही थी, और इंडिया का जितना भी पैसा है वो हम बाहर दे रहे थे। आज जो हम बाहर मशीन बन रही थी उसको हम इंडिया में टेक्नोलॉजी लेके आए हैं 6 महीने से पहले, और उससे आधे रेटों में उससे एडवांस टेक्नोलॉजी हम दे रहे हैं। और ये हमारा एक छोटा सा स्टेप है टुवर्ड्स द कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द इंडिया, कि इंडिया की हेल्थ और एनवायरनमेंट को कैसे मेंटेन करे। हेल्थ मेंटेन करने के लिए आम आदमी पानी को है। तो वैसा ही पानी नहीं मिल रहा है, ये हल्का हिल नहीं, कैसे- ये जैसे आप एक्वागार्ड या आरओ लगाते हैं घर में, ये एज अच्छा। सिंपल वैसा ही है। ओके। आप वो मशीन घर पे लगवा के आप कर मैं आ सकते रहा हूँ अजय जी आपके पास। विधायक जी, ये जो पीने के पानी की समस्या है आपके शहर में, खासकर आपकी विधानसभा में, उस पर कितना काम हुआ है? यही मैंने 2 मिनट पहले आपको बताया है कि इसी समस्या का निदान एक ही है कि जमुना से हम रेनीवेल जो प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं, जमुना का पानी इस शहर को सप्लाई हो पीने के लिए। ये वही योजना है जो माननीय मुख्यमंत्री जब शुगर मिल का उद्घाटन अब करने अजय के जी लिए ये आए थे, पूछेंगे, ये योजना तो बहुत पहले से बात कर रहे हो, जमीन पे नहीं आया, कुछ और पूछ रहे हैं? मैं विधायक जी से विनती करता हूँ, आली पार्क वाली जो झील है ना, जमुना का पानी उसमें भी भिजवा दियो, बड़ी कृपा होगी आपकी। पूरे शहर में पानी ही पानी है, झील ही झील है। विधायक जी ने अपने कार्यकाल में बहुत अच्छा तोहफा दे दिया। पिछली मानसून में मैं इनके ऑफिस पे गया था, विधायक जी को अगर ध्यान हो गया तो तो। वोट आप लोगे क्या? और सुनिए ऐसा सर, नहीं है। सुनिए उसके बाद पीने के पानी की क्वेश्चन पूरा समस्या होने की दिया बात विधायक होती है, बात कहीं जी। और पानी के ऊपर ही आ रहा हूँ मैं, पानी के ऊपर ही आ रहा हूँ मैं। नहीं, वो भी पूरे- आपका काम है, सही बात। पूरे काम नहीं है, शहर खाली में बैठे हुए पानी क्या पानी। करें? खाली बैठे हो और विधायक क्या जी ने- करें? काम तो कोई है नहीं इनके पास। नहीं, पर कोई काम बात आपको नहीं, जनता ने दे रखा है, आप करने ही मेरा रहे। काम यही है, मेरा काम ही ये है, अगर जो नहीं कर रहे हैं उनको याद दिलाना अपने कर्तव्यों की कि अपना काम करो। यहाँ याद दिलाओ, चाहे उनके ऑफिस पर जाके याद दिलाओ कि आली पार्क में पानी क्यों नहीं पहुंचा। ये पूरे विपक्ष शहर को- में पानी पहुंच गया। विपक्ष को मैं ये पूछता हूँ, आपको क्यों नहीं 70 साल में ख्याल आया कि पानीपत के अंडरपास का पानी रुकने की बात तो आप कर रहे हो, 70 साल में विपक्ष को ख्याल नहीं आया कि अंडरपास को कुछ करना चाहिए? क्यों नहीं विधायक ख्याल जी, आया? 70 एक साल। मिनट, अब जवाब भी ले लीजिए। आपको ये ख्याल क्यों नहीं आया कि ट्रैफिक इतना बढ़ रहा था, यहाँ पे एक फ्लाईओवर नसूर बना के हमारे शहर को दे दिया, बाईपास या वो चीजें नहीं सोची इन्होंने, कोई प्लानिंग नहीं थी, बस करे जाओ काम, पैसा बनाए जाओ उसके अंदर। ये थी विपक्ष की सरकार। मैं जवाब दे दूं, आपने कहा 70 साल, उन लोगों ने काम नहीं किया, कांग्रेस ने, जनता ने उनको हटा दिया, आपको जनता लेकर आई, स्वीकार करते अरे हैं हम तो काम कर रहे हैं। दूसरी बात, आप अरे सराहने तो दीजिए आप। हमारी इन्हें तो तभी सरकार दोबारा युवा लेके काम आइए कर ना। रही है। यू आर वेरी शॉर्ट टेम्पर्ड, प्लीज ये काम कर रहे थे तभी दोबारा लेके आए। मैं बता रहा हूं ना, अब आपको जनता लेके आई है, किन उम्मीदों के साथ लेके आई थी? आपने हरियाणा को पानीपत नहीं नंबर 1 बना दिया है, आप बधाई के पात्र हैं, लेकिन नंबर 1 आपने हरियाणा को बना दिया बेरोजगारी में। पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर है 30.5%। आपने शराब के सुनिए, ठेकों में अरे बना सर- दिया दिल्ली अरे को। सर सुने तो, अरे सुनते, आप भी विधायक सुनते जी रहो। सुनो, आपने शराब की आपने बात लाई। हरियाणा नंबर 1 बना दिया महिला अपराध के मामले में, आपने हरियाणा को नंबर 1 बना दिया, धरना स्थल बना दिया आपने। आप कृषि कानून करने के लिए तो आप लोग किसानों को मशहूर नहीं हैं। समझ में आती। अजय भाई, ना बहस करनी है तो करते हैं थोड़ी। नहीं, सोलंकी जी, सुन लेते, जवाब ले बहस लेते। सुनने भी दो। जवाब ले लेते हैं, जवाब ले लेते हैं। सोलंकी हाँ जी, इनको ये बताओ अजय जी, माननीय मुख्यमंत्री जी सिस्टम में बिलीव करते हैं? परिवार पहचान पत्र हिंदुस्तान में कौन लाया, एक बता दो। आपकी सरकार को ख्याल आया? वे कागज जो- जो आपने सदन में दिखाए थे विधायक जी कि मेरे पास भ्रष्टाचार के सबूत हैं, उनके ऊपर एक्शन कब लोगे? जो आपने पिछले साल निगम की बैठक में दिखाए थे, आत्म कागज ले गए अरे कि मेरे मेरा पास बात सबूत है किधर ले जाते भ्रष्टाचार के, हैं? परिवार आप कब पहचान उनका पत्र भीतर भेजोगे? दिल्ली को ख्याल नहीं आया
कि जो गरीब लोग हैं उनकी योजनाओं का जो फल मिलना चाहिए शहर की उनको 3000 स्ट्रीट लाइट ये में घोटाला हो गया, मुख्यमंत्री उनको जी- कब जांच बिठाओगे इनके ऊपर? मुख्यमंत्री जी सिस्टम के साथ काम करेंगे। कल भी हमारा उसका जवाब भी देता हूं। लड़का मर नहीं, गया, एक कब मिनट इसका उसका जवाब भी देता हूं। करोगे? एक मिनट सोलंकी जी, बहस ये में माननीय वक्त जाया कर मुख्यमंत्री- होता है और पब्लिक को कुछ समझ में नहीं सोलंकी जी, आता है। इनका एक मुद्दों जवाब पे बात चाहिए, कर लेते एक जवाब हैं। देने मुद्दों दो। पे बात कर लेते हैं। सदन में भी विधानसभा में हुड्डा साहब ने और विपक्ष ने ब्लेम लगाया करप्शन का, करनाल का केस। मैं याद दिलाना चाह रहा हूं अजय जी आपको कि आपके करप्शन हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। मुख्यमंत्री ने एक छोटा सा जवाब दिया, हम पकड़ तो रहे हैं, तुम तो पकड़ते ही नहीं थे। विपक्ष ने कब पकड़ा? माननीय मुख्यमंत्री जो जब पता लग जाता है किसी को नहीं छोड़ते, चाहे वो करनाल विधानसभा अपनी विधानसभा हो। इन्होंने तो दिल्ली में आपने मतलब भ्रष्टाचार हो रहा है। एक बात बता आपकी दो, बात से स्पष्ट एक भ्रष्टाचार बात हो रहा बता है। दो, दिल्ली में विजिलेंस ने क्या किया? विधायक जी, मैं अगर भ्रष्टाचार हो रहा है इसका मतलब आपने स्वीकार किया कि हम पकड़ रहे हैं, पकड़ रहे हैं मतलब हो रहा है। भ्रष्टाचार तो 70 साल से जड़ों में डाल दिया फिर आप भी तुमने। आगे लेके चलोगे क्या इसको? आपने जड़ों में डाल रखा था, हम आप पकड़ खत्म रहे हैं, करोगे? हम पकड़ रहे हैं, क्या आप खत्म करोगे? हम साहब। खत्म कर रहे हैं। कब करोगे? खत्म हो रहा है। खत्म हो रहा है। HCS का पेपर लीक हो गया। अरे ये- HCS का दूसरी बार ये जो 31 पेपर लीक आपने करा दिए। करप्शन जो होती एक भी है- भर्ती ऐसी नहीं बिना पेपर लीक के आप करा पाए उस चीज को। विपक्षियों ने, विपक्षी पार्टियों ने 60-70 साल में लोगों पेपर की लीक जड़ों विपक्षी पार्टियों ने में, अरे कराई। सुन तो लो फिर बात है, जो जड़ों में तुमने करप्शन डाल दी ना खून में, उसको दूर कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी, एक एक को पकड़ के दूर कर रहे हैं और आपका करके छोड़ेंगे। SSC का चेयरमैन रंगे हाथ पकड़ा जाता है करोड़ों रुपए और करोड़ों की पर्ची अरे के साथ। एक्शन लिया जाता है ना, एक्शन। तुम तो एक्शन ही लेते, दिल्ली में कौन सा एक्शन अजय लिया? सुनो, अजय आपके लिए भी एक सवाल है। ये जो आप हरियाणा से हैं, हरियाणा की बात करते हैं, आप ही के चाहे वो नेता हैं, वो हरियाणा, क्योंकि केजरीवाल जी तो हरियाणा के बेटे हैं, वो कहते हैं हम बदल देंगे हरियाणा को, लेकिन वही जो हरियाणा का हक है SYL, उस पर उनकी राय बदल जाती है, आपकी सरकार की राय बदल जाती है। स्पष्ट राय। नहीं, अब जब पंजाब में हमारी सरकार आप नहीं सुनिए थी। ना, बात सुनिए ना, आप क्यों नहीं देते थे पानी अरे सर, SYL? मैं बोलता था हूँ। हाँ बोलो। जब पंजाब में हमारी सरकार नहीं थी ना, हाँ, जब भी हमने ये कहा था कि जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है हम उसको लागू करेंगे, तो अभी उसको हमारे लागू साइड सुप्रीम करो। कोर्ट ने ऑर्डर दिया, आप इंप्लीमेंट चंडीगढ़ के होगा। पीछे तो पड़ उसको गए। लागू करो पंजाब आप में। कहाँ लागू आप करेंगे? लागू बहरा- करो। करेंगे करेंगे विशाल- करेंगे ना, करेंगे। विशाल पानीपत करेंगे। पानीपत पे आप- प्रॉमिस कर रहे हैं जी, करेंगे। बहुत बहुत लेकिन धन्यवाद है इनका। करेंगे। नहीं 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 करेंगे ना। करेंगे। आप लोग जो सियासत के ना बहुत सारे चेहरे होते हैं, जनता को जो मर्जी आता है तब दिखा देते हैं, जो मर्जी आता है उसे छुपा लेते हैं। विसा पानीपत पे आते हैं, पानीपत बड़ा शहर है, लेकिन इसकी पहचान के मुताबिक आपका काम नहीं दिखता है विसा। आपको देखिए, पहला 1.5 साल आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, जून जुलाई तक, पिछले साल तक 2021 तक सरकार के पास चाहे केंद्रीय सरकार थी चाहे प्रदेश सरकार है, कोविड काल के दौरान सबसे बड़ी जो हमारी ये था कि संभालना है वो हेल्थ का था। आपको पता है किस तरह से कोविड में ये विसा गंगा में ऐसे तैर रही थी एक मिनट भाई, एक मिनट सुनिए, कभी कभी ये सुनने की विसा- आदत डाल ले भाई। ये अरे भाई सुनिए ना, तो विसा- आप ही की सुन रहे 3 साल विशाल- से हम तो। नहीं सुनेगा, आगे 10 साल 15 साल भी सुनेगा। नहीं, आप जवाब ऐसे भी दे रहोगे। रहे हैं। हम नहीं, जवाब हम भी कहीं दे नहीं रहे जा रहे, तुम ही विशाल यहाँ वाली से बात- जाओ। जवाब भी दे रहे हैं। आप एक मिनट जवाब लीजिए उस बात का। प्रमोद जी। क्या आप नहीं जानते कि सरकार का दिक्कत, प्रायोरिटी परेशानी। हेल्थ है? लेकिन सारी चीज उसके पीछे छुपा दो, अपनी सारी कमियां, कोविड है नहीं, क्या- उसके बाद क्या नहीं किया? क्या आप क्या जानते किया हैं? आप बता दीजिए, किसी वही भी- बताइए उसके बाद किसी क्या भी किया? प्रोजेक्ट को करना हो, उसकी फिजिबिलिटी है, उसकी DPR है, उसकी अप्रूवल है, फाइनेंस की अप्रूवल है। ये इतनी बड़ी कंपनी चलाते हैं, आज अगर ये सोच ले मैंने ये प्लांट लगाना है, इनको 1 साल लगेगा उसका पहला स्टेप लेते हुए। ये सरकार जो कार्यक्रम लाती है, जो हम लाते हैं, जो कंसीव करते हैं, उसको एग्जीक्यूट करने के लिए, वहां तक पहुंचने के लिए 1-1, 1.5 साल लगता है। प्रमोद आप इस बात को वेरीफाई प्रमोद करेंगे? विज पानीपत की जड़ों में बसा हुआ है। आपने इसको आप इसमें बढ़ते हुए पैदा हुए हैं। आप कहते हैं कि प्लानिंग करेंगे, आप कहते हैं कि प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करेंगे। क्योंकि प्लानिंग किसी ने की नहीं, विपक्ष वालों ने। अब जो विपक्ष में है, इस शहर की प्लानिंग ही नहीं हुई और अब हो गई। उसका नुकसान हम भुगत रहे हैं। अब हो गई, क्या रिपेयर आप कितनी कर सकते हो, उतनी करेंगे ना। अब हो गई है किसी प्लानिंग। चीज का डैमेज, देखिए डैमेज आप ठीक करने में वर्षों लगते हैं। 1 दिन में नहीं होता, 2 दिन में नहीं होता, 4 दिन में नहीं होता है, वर्षों लगेंगे। तो कुछ विशाल damage- याद करो, जब आप वोट मांगने जा रहे थे तब क्या कह रहे थे? यही कहा था। तुरंत ये कर कहा देंगे। था हाँ, तुरंत ज्यादा समाधान भी कर देंगे, जिता तो दो एक बार। नहीं, देखिए मेरी बात सुनिए, आगे से आप फर्क देख लीजिए। इस बार पानी शहर में, किसी भी शहर में, चंडीगढ़ चले आइए आप, वेल प्लान सिटी है, चंडीगढ़ में 2 से 3 घंटे कई जगह पे पानी निकलने में लगते हैं। आपको मानना पड़ेगा ये बात। और आपके क्या शहर इस में? बार इस शहर में
निकलता ही इस शहर में आप इनसे पूछिए, बैठे हैं 2 से 3 घंटे पानी निकला है या नहीं निकला? मैं बताता अजय से पूछिए। अजय जी जवाब देंगे, अपने अजय जी से नहीं, पूछा आप है। दीजिए जवाब, आपने क्वेश्चन मैं- किया था ये साधारण सी बात पूछना चाहता हूं, जब हमें ये पता हर साल मानसून आना है, बारिश होनी है, नो डाउट, मैंने पिछली बार भी इसको लेके पीछे करके ध्यान दिलाना जरूरी समझा था, ध्यान नहीं दिया, बात अलग है। हर बार क्यों पूरा शहर पानी से भर जाता है? हर साल करोड़ों रुपए जो थे वे कहां चले जाते हैं? इंसार बाजार आपका डूबा पड़ा है विधायक जी, आप जीटी रोड आपका डूबा आप पड़ा फिर है। गलत नाम ले रहे हैं। आप गलत नाम इंसाफ ले रहा बाजार हूं। में फोन करिए अभी, क्या पिछली बार बारिश जो हुई है क्या आधे घंटे में पानी नहीं निकला? वहां आप टेलीफोन करिए वहां पे। विधायक अभी देख जी लेते हैं। मेरा तो हाथ जोड़ के निवेदन है, हम तो आम आदमी है, साधारण आदमी है, आम आदमी का निवेदन है, कुछ नहीं दे सकते हम, सारा नेक के किस्ती दुआ दो मोटरसाइकिल की जगह, हम उस पानी में चलाएगा, अपना पोस्ट हो जाया अरे करेंगे भाई, तू कम से जैसे कम। मर्जी रहे, मुझे तो इस शहर में पैदा हुआ हूं, मेरी सुन ले बात अजय भाई। विधायक जी मैं पाकिस्तान तो छुड़ा रहा हूँ, मैं भी तो यहीं पैदा हुआ हूँ। इतना प्यार है ना इस शहर से, और जो इस शहर ने हमें दिया, उद्योग को दिया है, हम उसके विधायक जी कर्जदार हैं। शहर ने तो आपको अरे दिया, चुप तो ले। विधायक जी शहर ने दिया, आपने कुछ नहीं दिया। अरे तू सारा कुछ विधायक एक ही जी- दिन में कर देगा क्या? विधायक जी, बहुत टाइम बीत गया विधायक जी, बहुत बड़े समय बीत गया। उद्योगपति हैं ये देश के जाने माने। हायसा एक ऐसा ग्रुप है जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल बनाता है। इसके अलावा एल्का हिल, जो पानी की बात हो रही है, जो जरूरी है, उद्योगपतियों का शहर है आपका शहर भी। ये जो आप जो बात कह रहे थे कि इनकी सब दुख दर्द आप समझते हैं, उसको लेकर खासकर मैं सिंगल साहब आपके पास आना चाहूंगा, क्योंकि सरकार के नुमाइंदे हैं प्रमोद विज साहब। जी किस तरह से देखते हैं कि जो ये नीतियां हैं, खासकर आप नए और बड़े एंटरप्रेन्योर हैं, इनको किस तरह से मदद मिल रही है? हरियाणा के रहने वाले हैं सिंगल साहब भी और राघव जी की भी, तो सर, और देखिए क्या सर, उम्मीद करते हैं? और सर भारत सरकार से सहयोग तो मिला है हमेशा। अब जैसे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बहुत पहले एक बात कही थी, सरकारें आती रहती है जाती रहती है, पर नीतियां सही होनी चाहिए। तो योजनाएं तो बनती है। अब आज की सरकार, पहले कंपनी बनाने में बहुत प्रॉब्लम आती थी, बहुत दिक्कत होती थी, आज जल्दी मिल जाता है सारी परमिशन और सपोर्ट मिलता है। अब जो बात चल रही थी अभी 5-10 मिनट पहले, उसका देखिए बेरोजगारी का जो मुद्दा उठा, उस पर मैं एक चीज बोलना चाहूंगा मंत्री साहब को कि हमारी जो कंपनी है हयासा और अल्का हिल, हम क्या है, हम एंटरप्रेन्योर बना रहे हैं, हम एंटरप्रेन्योर बनने का मौका दे रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हैं। अगर सरकार हमारे साथ मिलके एंटरप्रेन्योर्स के जो हम प्रमोट कर रहे हैं, डीलर्स बना रहे हैं हर जगह पे, अगर सरकार उसको कुछ सुविधा दे आम आदमी को, कि पार्टी को नहीं सर आम आदमी को सुविधा दे कि आम आदमी को तो ये घुसने भी ना दें। आम आदमी पार्टी के पास बहुत है, अब बहुत तो आम सुविधा आदमी है पार्टी की बात कर रहा हूँ, इनकी इच्छा है कि ये घुस ना जाए। पंजाब और दिल्ली में तो घुस गए हैं। कि हम जो है एम्प्लॉयमेंट जो है ना सर, बेसिक मुद्दा है आज के टाइम पे। आज हम एंटरप्रेन्योर क्रिएट कर रहे हैं, आप आइए हमारे पास, हम ओपन है, हम आपको हर चीज़ की ट्रेनिंग देंगे, हर चीज़ में सक्षम बनाएंगे, और आप अपना धंधा, अपना बिजनेस अपने हिसाब से आप चला सकते हैं और अच्छा रोजगार कमा सकते हैं। उसके लिए सरकार कुछ पहल करे। फॉर एग्जाम्पल मंत्री साहब हैं, यही एक मशीन अल्का हिल की अपने घर पे हमसे ऑर्डर करें, इनको देख के इनके जो चाहने वाले हैं ये यूज़ करेंगे तो सामने भी सब यूज़ करेंगे, और जिसके थ्रू यूज़ करेंगे उसको एक डीलर को अपॉइंट करके उसको एंटरप्रेन्योर बनाए। तो ये सरकार कर सकती है। हम तो देखिए व्यापारी हैं, मेरे बारे में अगर देखें तो सर, मेरी कंपनी 1956 से TWI ग्रुप ऑफ कंपनी, हयासा मेरी एक कंपनी है, उसके अलावा ट्रांसपोर्ट विंग्स, US ट्रांसवर्ल्ड, प्रोजेनेक्स, आपका ट्रेड बिज वर्ल्ड वाइड, ये सारी कंपनियां मेरी हैं, और हम 1956 से हैं। सरकारों का सहयोग रहता है, कहीं कम कहीं ज़्यादा, पर मेन है कि हमें अपने काम को कैसे बढ़ाना है। आज मैं हयासा का डायरेक्टर हूँ, वो इसलिए हयासा के साथ जुड़ा हूँ कि एक मेरा भी मोरल एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है टुवर्ड्स द नेशन, कि आज इन्वायरमेंट के लिए हमने हयासा लाया है इलेक्ट्रिक व्हीकल, और हेल्थ के लिए हम अल्का हिल लेके आए हैं, और इस कंपनी में हम आगे भी और प्रोडक्ट लेके आएंगे हेल्थ और इन्वायरमेंट के लिए। हमारा इससे कॉन्सेप्ट प्रॉफिट का नहीं है सर। सोलंकी नहीं, साहब, प्रमोद विज साहब सरकार में एक बड़ा अहम रोल प्ले करते हैं। विज साहब, ये जो इंडस्ट्रियलिस्ट खासकर, क्योंकि बहुत सारे, ये अच्छा है कि सरकार की, चाहे वो केंद्र की नीतियां हैं, चाहे हरियाणा में, ये कहना है कि व्यापार अब आसान हुआ है, यह सबके लिए अच्छी बात है। सोलंकी जी, मैं एक बात और ऐड करना चाहूँगा। केंद्र सरकार की फेम टू सब्सिडी से हमें बहुत फ़ायदा हुआ है ईवी इंडस्ट्री को, और माननीय
एमएलए साहब यहाँ बैठे हैं, तो मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जैसे गुजरात में, दिल्ली में, अदर स्टेट्स में भी काफ़ी अच्छी सब्सिडीज पॉलिसीज़ हैं टू व्हीलर, इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स के लिए, फोर व्हीलर्स के लिए। तो हरियाणा आई थिंक उसमें लैक करता है। उनको ईवी प्रमोशन के लिए सब्सिडीज अनाउंस करनी चाहिए। ये विषय ये बड़ी चीज़ है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल व्हीकल आज की ज़रूरत बन गया है इन्वायरमेंट के लिहाज से। क्या इस तरह की आप हरियाणा खासकर सरकार के सामने इस तरह का पक्ष रखेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को रोजगार भी मिले और इस बिजनेस को आगे बढ़ाने में मदद मिले? डेफिनेटली ईवी जो है फ्यूचर है, जी सर, डेफिनेटली, देयर इज नो डाउट अबाउट दिस। आज अमेरिका में आप देख लिए, यूरोप में देख किस तरह से ये बिजनेस बढ़ रहा है और इंडिया में इसकी नीड है। ही इज एब्सोल्युटली राइट। और मैं इनसे थोड़ा सा समझ के डेफिनेटली माननीय मुख्यमंत्री जी इसके बारे में बात जरूर करूंगा कि इंसेंटिव या इसमें जो भी सब्सिडी देनी है उसकी तरफ हम कदम आगे बढ़ाएंगे। ये बड़ा भरोसा दिया है, बड़ा भरोसा दिया है हरियाणा सरकार को इस तरह की बातें कि इस तरह के उद्योगों को बढ़ावा मिले। प्रमोद विज पानीपत के विधायक, उन्होंने कहा है कि सरकार तक इस बात को पहुंचाएंगे, खासकर मुख्यमंत्री जी को ये निवेदन किया जाएगा कि ज्यादा से ज्यादा ऐसे युवा ऐसे रोजगार शुरू करें। अजय भाई एक बात बताइए। जी सर। ये देखो बड़ा आसान होता है क्रिटिसाइज करना, ठीक है। आप लोग पंजाब की हालत अब देख ही रहे हैं, कानून व्यवस्था से लेके। बहुत अच्छी हालत है पंजाब की। है? बहुत अच्छी हालत है पंजाब की। कैसे अच्छी हालत है? बहुत बताओ, अच्छी हालत है। बताओ। पंजाब में पहली बार किसानों से एमएसपी के ऊपर फसल खरीदने की शुरुआत करी है। तो हरियाणा तो बहुत पहले से कर रहा है। पॉइंट नंबर 2, फ्री इलेक्ट्रिसिटी 300 यूनिट 1 जुलाई से पंजाब के लोगों को देने की शुरुआत करी पंजाब सरकार। बिजली के पुराने बिल माफ करे पंजाब सरकार। पैसे केंद्र से मांगते हो आप? क्या पैसे केंद्र से मांगते हो? केंद्र की तरफ देखते तो भाई साहब केंद्र की सरकार है, राज्य सरकार किसकी तरफ देखेगी? संवैधानिक ढांचा है ये, राज्य सरकार को केंद्र सरकार कुछ % फंडिंग करती है। मतलब तो आप हमको दूसरों का टैक्स का पैसा लेके आप अपने हिसाब से किसी को भी कैसे भी बांटोगे? अरे सर कैसे बांटेंगे? जिन चीजों का परफॉर्मा है, नीड है, आगे भेजेंगे, सेंटर भेजता है, करते हैं उसको। ये है वोटों की राजनीति। मुफ्त करके ये लंबी नहीं चल सकती है। लेकिन एक ये बात चलेगी विधायक। आप अभी दिल्ली में देखना कंडीशन लगाने जा रहे हैं, ये कंडीशनल सब्सिडी देंगे। ऑप्शनल विधायक जी, अपने शब्द को आप सीधा करो। ऑप्शनल, इट इज नॉट कंडीशनल। कंडीशनल ऑप्शनल है सर वो। तो आपने पहले दी, आपको फ्री बिजली मिलती है विधायक जी? वोटों की आपको फ्री बिजली मिलती है? ये वोटों की बिल चाहिए नहीं ना हरियाणा वालों आपको फ्री तेल मिलता है? वोटों की राजनीति बंद कर। हरियाणा वाले कमा के खाते हैं भाई साहब। जनता को फ्री बिजली नहीं मिलती हरियाणा है? वाले कमा के खाते हैं, लेकिन विशाल एक बात जनता को फ्री बिजली मिलनी चाहिए नहीं मिलनी चाहिए? अरे वोटों की राजनीति है। आपको फ्री बिजली मिलती, जनता को मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? नहीं, मैं तो ये कहता हूँ नहीं मिलनी चाहिए। ये मुफ्त की राजनीति बंद कर दो। आपको बिजली फ्री है, आपको सुविधाएं फ्री है। जनता ने क्या गलती करी? जनता ने आपको बना रखा है। हमें कौन सी फ्री है? हमें कौन सी फ्री है? जितने विधायक हैं, हाँ, उनको क्या भत्ता नहीं मिलता सरकार से फ्री का? घर नहीं मिलते क्या उन लोगों को? टेलीफोन के बिल नहीं मिलते क्या उन लोगों को सरकार की तरफ से? अरे भैया, तो सरकारी नौकरी कभी की क्या? हरियाणा सिविल सर्विस का इंटरव्यू फेस कर रखा। आपसे ज्यादा एजुकेटेड हूँ। अरे तेरे कौन से विधायक ने कोविड काल में अपनी सैलरी दी? बता दे। मैं बता देता हूँ। एक विधायक ने दी हो तो मैं बता देता हूँ। बताओ। बातें करते मैंने हैं लोग। मैं बता देता हूँ। एक मिनट सोलंकी जी, 5 लाख रुपए मैंने अपने चेक से कोविड में दिया। आपके विधायक जी कोविड में तो आप घर में छिप गए, आपने बहाना बनाया, जनता मरने के लिए छोड़ दी। ऑक्सीजन सिलेंडर जनता ने मिल नहीं रहे थे, एम्बुलेंस लोगों को मिल नहीं रही थी। पानीपत में आप घर से बाहर निकले। पानीपत में रहते हो? पिछले 32 साल से पानीपत में रहता हूँ। पानीपत में 32 साल से सभी काम भी यही करता हूँ, सभी समाजों से राजनीति भी यही करता हूँ। मैं कहाँ था? ये जवाब उनसे मुझे पता है आप कहाँ थे। मैंने आपको ढूंढा, आपके लापता के पोस्टर बनवा कर रख रखे थे। मीडिया को आप बैठा के देखना, शुक्र मानो आप दिखाई देंगे। तूने क्या किया? छपने थे भाई, तूने क्या किया? ये मैं बता देता हूँ। मैं बता देता हूँ। बता। सिर्फ क्रिटिसाइज करते हो, काम नहीं करते हो। अरे भाई साहब सुनो तो, पानीपत की एक मिनट अब मेरी सुन। तूने इल्जाम लगाया, उसका जवाब सुन। अरे भाई, पानीपत की धार्मिक और सामाजिक संस्थाएं और एनजीओ एक से एक बता दे कि मैं कहाँ था, फिर आगे बात करियो। विधायक जी भाई साहब, इल्जाम लगाना आसान हो जाता है। आखिरी 1000 समय की कमी। 1000 क्विंटल राइस में लेके आया। 1000 क्विंटल राइस मैंने सामाजिक संस्थाओं को दिया है। आप एक एक से पूछ सकते हो। विधायक जी, यारों दोस्तों ने दिया, भाइयों ने दिया, साथियों ने दिया,
लाखों रुपए का योगदान दिया, दवाइयां दी, एक सोना एक मिनट, अजय जी एक मिनट बात, अजय एक मिनट, इल्जाम लगाया, सुन समय की कमी है, ये मनोज सरकार भी चिंता करती है अजय ना। एक मिनट बात सुनिए विद साहब, समय की कमी है, बड़ी लंबी बहस हो जाएगी इसमें, पानीपत को कुछ मिल जाए आपकी तरफ से, ये हमारी इस कॉन्क्लेव की कोशिश है। एक आखिरी सवाल आपसे, अब जो वक्त बचा हुआ है लगभग 2 बरस का, उसमें क्या देने जा रहे हो पानीपत को? पानीपत का मोटी मोटी बात कर दूं, फिर ये कहेंगे बातें ज्यादा मोटी करते, बात, काम नहीं। मोटी बात। 2 रेलवे ओवरब्रिज आ रहे हैं, घोषणा हो चुकी है, एक फ्लाईओवर आ रहा है, पानीपत को एक नया फायर स्टेशन देने जा रहे हैं, गोहाना रोड और असंत रोड का निर्माण जारी है, सनोली रोड को 4 लेन करने जा रहे हैं, संजय चौक से लेके कुराड़ तक। वो बता दिया आप। 2 पुल ऑलरेडी, अगर आप देखें ड्रेन नंबर 1 पे रेलवे लाइन के साथ और पीडब्ल्यूडी रेस्टोरेंट के बाद बन के तैयार हो चुके हैं, चालू हो चुके हैं। इंदौर बन जाएगा विधायक जी? हैं? इंदौर बना दोगे पानीपत का जो आपने कहा था? भाई कोशिश तो करेंगे, इंदौर बना दूंगा। कोशिश क्यों ना करें, कोशिश तो करो। करेंगे। कब तक बना दोगे? कोशिश करेंगे, बना रहे कोई समय विदुषा, कोशिश करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। उसी का रोड मैप बता रहे हैं। आप एक बात को पकड़ रहे हैं, क्या कर रहा हूँ वो नहीं देख रहे आप। वो मैं सही देख रहा बात हूं, कह रहे हैं मैं विधायक देख जी, रहा आप हूं। तो चुनाव में जा रहे हो। अंडरपास आप कर रहे हो विधायक जी, आप कर रहे हो। एक मिनट अजय, समय की कमी। एक मिनट, अंडरपास हाँ, जो भरोसा देख हमने लेते हैं अनाउंस किए थे पानीपत की 5 जनता का। अंडरपास, वो टेंडर लगने के बाद वर्क ऑर्डर इश्यू हो चुका है। कोई कंपनी है, किसान कंस्ट्रक्शन कंपनी हिसार की, उसको 5 अंडरपास का टेंडर मिल चुका है, आप चेक कर सकते हो। अच्छा, और क्या पिछले बता रहे थे? आपको बता रहा हूँ हाँ। नहीं, पानीपत एक पुराना शहर है। खत्म हो गए क्या? नहीं अभी कहाँ, अच्छा, बैठे आधा घंटा और चाहिए, बैठा रहूंगा। चलो बताइए। पानीपत पुराना शहर है, विपक्षी पार्टियों ने चिंता ही नहीं की, किले से लेके सरोली रोड तक 1956 में पाइपलाइनें डली, 60 साल में इन्होंने ख्याल नहीं किया कि लोगों को पीने का पानी साफ चाहिए, सीवर लाइन चाहिए। क्या आपको मालूम डलवा दिए है, वो। उसके बाद कोई लेके आया हूँ, प्रोजेक्ट अप्रूव करा के लाया हूँ, फंडिंग लेके आया हूँ, ओ, बहुत 108 बहुत करोड़ की फंडिंग लेके आया है। अच्छा, और बताइए। कर रहे हैं ना काम, और इन्होंने बताइए। तो किया नहीं। और बताइए विधायक जी, बहुत समस्या है। सब कुछ बता तो रहे हैं आपको। हाँ, और बताइए। हाँ, इसलिए ये 3 प्रोजेक्ट भी हम लेके आए हैं। जितना प्रयास हो सकता है, पानीपत को जो विपक्षी पार्टियों ने बिगाड़ दिया, उसको सुधारने में टाइम लगेगा, बहुत टाइम लगेगा। कोई एक दिन में काम नहीं होता है, सभी का ले लेते किसी का नहीं हैं, होता। शो की समाप्ति है। टोल टैक्स सिंगल साहब, का मुद्दा पानीपत में बहुत बड़ा मैं आ रहा हूँ आप। था। ये कहा जा रहा था टोल टैक्स फ्री कर देंगे अगर बीजेपी के वोट दोगे। सांसद ने ऑन ड्यूटी वादा किया था। हाँ, टोल टैक्स के वो दुगने रेट बढ़ गए, पूरा बड़ा शहर विषय है, दुखी है। उस पर भी बात करें। जी उत्तम सर। सिंघल जी, ये जिस तरह से, क्योंकि पानीपत बड़ा हब है उसका जी सर। इंडस्ट्री का, तो इंडस्ट्री के लिहाज से जी सरकार, जाहिर सी बात आप कह रहे हैं कि बहुत अच्छा किया, और क्या आवश्यकताएं हो सकती हैं? सर, जैसे मेरे दोस्त ने बोला कि ईवी में सब्सिडी का प्रावधान हरियाणा वो में तो भी विधायक करी जी ने है। भरोसा दे दिया। उसके अलावा जो हम एंटरप्रेन्योर के लिए स्कीम लेके आए हैं, वी क्रिएट द एंटरप्रेन्योर्स, उसको सपोर्ट करें कि ये वो आपकी हो गई पर्टिकुलर, आम जनरल। जर्नल सर इंडस्ट्री के लिए, देखिए इंडस्ट्री के लिए जो बेटर हो सकता है वो ये है कि जैसे पानी का अभी सर ने बताया कि दिक्कत है, वो जितनी जल्दी सही हो, क्योंकि क्या है, विपक्ष और पक्ष वो तो चलता ही रहेगा, पर मेन जो जनता है उसको कैसे रिकवर करना है। जी, तो- राघव जी से भी एक क्विक रिएक्शन ले लेते हैं। राघव जी, यही बात मैं आपसे पूछूंगा कि और खासकर इंडस्ट्री और खासकर आप जैसे युवाओं को आगे बढ़ने के लिए सरकार क्या कुछ और ऐसा करे जमीन पे जिससे आपका मनोबल, आपका प्रोत्साहन बढ़े? सर, बीजेपी की सरकार वैसे ही इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत फोकस करती है, तो मैं यही कहूँगा कि पानीपत के लिए, हरियाणा के लिए जितना बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर हो सकता है उतना ही अच्छा इंडस्ट्री के लिए है और उतना ही अच्छा विकास है। इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है विकास की रीढ़ की हड्डी होता है, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं होगा तो हम विकास क्या करेंगे? तो इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर देंगे। वे साहब, अजय, एक आखिरी 3 समस्याएं बता दीजिए जिसपे पानीपत के लिए जल्दी से सरकार को काम करना चाहिए। जल्दी बताइए, समय कम। 3 समस्या, नहीं ज्ञान नहीं, समस्या बताइए। सबसे भीषण समस्या पूरे पानीपत की है आवारा पशु और सांडों की। नंबर 1। नंबर दूसरी? नंबर 2 हाँ। भ्रष्टाचार जो निगम और सारे वार्डों में हो रहा है, नंबर उसका 3? इलाज कुछ नहीं। नंबर 3? नंबर 3 मानसून के टाइम पे जो पानी की निकासी चल और बराबर। गंदगी की समस्या है, एक उसका मिनट में जल्दी से जवाब दे दीजिए। ये एक तो ये आवारा पशुओं का बड़ा दिक्कत वाला है, और ये भ्रष्टाचार पर लगाम कैसे लगा? आज सुबह आपके आने में लेट इसीलिए हुआ हूँ कि सुबह से मीटिंग चल रही थी, और आप देखेंगे कल से अभी बड़ी दुखदायी घटना हुई थी एक, उसके बाद हमने तुरंत इसका आज एक्शन लिया। सभी लोग थे इस कमेटी में, निगम के लोग थे, अधिकारी थे, लीगल सेल के लोग थे,
कल से इसका निदान शुरू कर रहे हैं हम लोग। क्यों झूठ बोलते हो विधायक जी? आज भी मेयर के घर का घेराव किया था हमारा पशुओं के मुद्दों के लोगों। पिछले साल मैंने रिकॉर्डिंग मेयर ने कहा था, अगर मैंने ना पूरी टीम बुला लिया भैया और सुबह से एक भी पशु नहीं दिखेगा। क्या बीजेपी की मेयर है? भ्रष्टाचार की बात कर लेते हैं। आप जितनी मर्जी कोशिश भ्रष्टाचार- कर लीजिए, भ्रष्टाचार की बात- भ्रष्टाचार हम पकड़ रहे हैं। विजिलेंस की टोली यहाँ पे 2 बार आ चुकी है, आपने देखा अच्छा, होगा ये पिछले जो दिनों। सीवर वाली निकासी और की समस्या जो हमें पानी- जहाँ करप्शन नजर आ रही है, माननीय मुख्यमंत्री संज्ञान में डाल रहे हैं, विजिलेंस नहीं, करवा हम रहे जब हैं। अगले साल आएंगे और बारिश हो रही होगी तब पानी इकट्ठा तो नहीं होगा नहीं, पानीपत में? पानी देखिए 2-3 घंटे तो जरूर इकट्ठा होता है, किसी भी शहर में होता 2-3 घंटे है, तुरंत ज्यादा निदान नहीं। करेंगे। बड़ा भरोसा दिया है अमित साहब ने, पानीपत की सूरत बदलेंगे अगले 2 साल में। बेहद शुक्रिया आप सभी तमाम मेहमानों का। और पानीपत कॉन्क्लेव के जरिए हमने ये पूरी कोशिश की कि जमीन पर जो स्थिति है, चाहे वो विपक्ष के लोग हैं चाहे आम यहाँ के शहरी हैं, उनसे सभी से वो समस्याएं उठवाई और समाधान से मिलवाई भी। बेहद शुक्रिया। और फिलहाल इस खास पेशकश में इतने ही। फिर ये हमारा कारवा अगले किसी जिले में आपको मिलेगा। तब तक के लिए नमस्कार।